नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय है विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आप किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं या आप किसी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमए, एमकॉम, लॉ, किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं और अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज हम ये देखेंगे कि हमको विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आदि पूछे जाते हैं और किस प्रकार हमें उनका उत्तर लिखना है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं या किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया आप अशोक पोटभरे सर्च कीजिए यूट्यूब में और सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को आप दबा देंगे तो आपको मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना मिलेगी। तो आज हम देखते हैं कि आज का हमारा जो विषय है विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो बच्चों, आप लोग बोर्ड की परीक्षाएं, चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा पास की हो, चाहे स्टेट बोर्ड से परीक्षाएं पास की हो, तो बोर्ड परीक्षा और विश्वविद्यालय कॉलेज की परीक्षा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, पढ़ने में, अध्ययन करने में और परीक्षा देने में। तो बच्चों, आपने बोर्ड परीक्षा दे के आए हैं तो उसमें आप लोगों को जो प्रश्न पत्र आता है उसमें कम से कम किसी के स्टेट के बोर्ड के परीक्षा में 28 क्वेश्चंस रहते हैं, 28 प्रश्न रहते हैं, किसी में 30 प्रश्न रहते हैं, किसी में 25 प्रश्न रहते हैं और वहां पर आपको सटीक आंसर लिखना होता है और जितना पूछा गया है, अर्थात आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं या 6 नंबर या 8 नंबर। तो जितने पूछा जाता है उतने ही शब्दों में हमें आंसर देना होता है, अर्थात सटीक और सही और जो पूछा गया है वही प्रश्न के उत्तर हमें देने होते हैं। लेकिन कॉलेज के एग्जाम में ऐसा नहीं है। कॉलेज की परीक्षा में आप लोगों को निबंधात्मक प्रश्न अर्थात ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं हर परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको जो 70, किसी परीक्षा में 75 मार्क्स के होते हैं, कई जगह 100 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 5 यूनिट्स रहती है और प्रत्येक यूनिट से मात्र 2-2 प्रश्न ही पूछा जाता है, अर्थात लगभग प्रश्न पत्रों में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कई यूनिवर्सिटीज में ABCD करके पार्ट कर दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक यूनिट से आपको 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मान लीजिए 15 मार्क का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है 10 नंबर का एक क्वेश्चन कर दे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन कर दे, या हो सकता है 15 मार्क्स का पूरा एक प्रश्न हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा कि स्कूल के बोर्ड्स परीक्षा में आपको क्वेश्चंस आप नंबर ज्यादा रहते हैं और आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें आपके लिए बंधन होता है कि इतने ही वर्ड में आपको आंसर देना है। जबकि आपके कॉलेज के एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आता है उसमें आपके सामने लिमिटेशन नहीं रहता है, आप कितने अच्छे से, कितने डिस्क्राइब रूप से, कितने निबंधात्मक रूप से अच्छे ढंग से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि कॉलेज का एक प्रश्न पत्र, एक क्वेश्चंस का लगभग आंसर्स हमें 8 से 10 पेज में देना होता है। कितना? मिनिमम कम से कम 8 से 10 पेज में आपका एक आंसर लिखा जाता है और इसमें जो आपको प्रश्न पूछा जाता है लगभग वो एक क्वेश्चन में पूरा एक चैप्टर्स होता है। एक यूनिट में आपके 4 से 5 चैप्टर्स रहेंगे, अध्याय रहेंगे, उनमें से आपको जो क्वेश्चंस बनाते हैं
उसमें ऐसा रहता है कि लगभग उस क्वेश्चंस में एक चैप्टर पूरा ही समाहित रहता है, इसलिए इसके क्वेश्चन भी बहुत लंबे और डिस्क्राइब लिखे जाते हैं। तो यही हमारा है बोर्ड परीक्षा और विश्वविद्यालय की परीक्षा के स्तर में अंतर। तो दोनों का प्रश्न का लेवल क्या होता है, प्रश्न पत्र या परीक्षा का लेवल अलग अलग होता है, और इनमें जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा और विश्वविद्यालय में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में कई क्वेश्चन पेपर में 28, कई में 25, कई में 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जबकि विश्वविद्यालय की परीक्षा में आपको एक प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 10, और 5 यूनिट्स में होता है, और प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें उत्तर आपको क्या देना होता है, लिमिटेड में देना होता है, जबकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। कॉलेज की परीक्षा में आप जितना डिस्क्राइब तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में जो स्टूडेंट जितना ज्यादा लिखता है उसको उतना ज्यादा नंबर मिलता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हम तो ये समझ में आ गया कि कोई स्तर हमारा कॉलेज का स्तर और स्कूल का स्तर में फर्क है। तो हम जब कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसकी तैयारी किस प्रकार से आप प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आपके पास अध्ययन मटेरियल के रूप में स्टडी मटेरियल का आपको मैनेज प्रबंध करना होगा। तो आपके पास विषय की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जिस विषय को आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास कोई गाइड या सीरीज या आपके पास नोट्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास अनसॉल्व पेपर 5 वर्ष का आपके पास कंपलसरी रूप से क्या होना चाहिए, अनसॉल्व पेपर होना चाहिए। और इसके अलावा आप YouTube चैनल का आप अपने विषय के आप उसका भी उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपके पास स्टडी मटेरियल के रूप में क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक, गाइड या सीरीज या आपको नोट्स जो करंट आपके ईयर्स के लिए निकली है, अनसॉल्व पेपर जिसमें आपका लास्ट ईयर का पेपर होना उसमें कंपलसरी अनिवार्य है, और यूट्यूब चैनल का। विश्वविद्यालय जहां से आप एग्जाम देंगे का न्यू सिलेबस 2023-24 का प्रत्येक विषय का इकाईवार मैनेज करिए। बच्चों आप हमारे भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, हर स्टेट में 5-5, 6-6 विश्वविद्यालय हैं, कई विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट्स के विश्वविद्यालय हैं। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना एक, जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आप आने वाले कॉलेज से आप एग्जाम दे रहे, एडमिशन लिए हैं या एग्जाम देने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी का सर्वप्रथम आप नेट में जा करके आप वर्तमान करेंट ईयर का 2023-24 का आप सिलेबस निकालिए, और उस सिलेबस में आपको इकाईवार, विषयवार और साथ में आपको इकाईवार भी आप अपने पास मैनेज करके रख लीजिए। उसके पश्चात हम जब सिलेबस हम इकाईवार मैनेज कर लिए तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी करने का एक अलग सिस्टम होता है, एक अलग तरीका होता है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो सर्वप्रथम आपको अनसॉल्व्ड पेपर लेना है। अनसॉल्व्ड पेपर लेंगे और उस अनसॉल्व्ड पेपर में से आपको इकाईवार आपको या सन के हिसाब से, तो मान लीजिए हमने अर्थशास्त्र का पेपर, हमने अर्थशास्त्र की हम तैयारी करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम अनसॉल्व्ड पेपर लेंगे। अनसॉल्व्ड पेपर में गत वर्ष अर्थात 2023 के वार्षिक परीक्षा जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठ रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र लेंगे। उस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे इकाई 1, तो इकाई 1 में आपको 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये मानिए वो 2 प्रश्न इस वर्ष 2024 में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस कम है, अर्थात नहीं के बराबर है, क्योंकि रूल ये होता है कि गत वर्ष में से केवल 10% ही करंट ईयर में लिया जा सकता है। इसलिए 99% जो होता है लास्ट ईयर में जो प्रश्न आपको पूछ लिया गया है, या जो लास्ट ईयर जिस चैप्टर्स को आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है उस चैप्टर्स के इस वर्ष के परीक्षा में आने के लगभग चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को या उस चैप्टर्स में से जो पूछा गया है उसको हम ड्रॉप करेंगे।
अब हम देखेंगे कि इसके पूर्व के, गत वर्ष के पूर्व के, मतलब जो आपको 2023 के प्रश्न पत्र को छोड़ करके आपके गत वर्ष के कम से कम 3 साल या 4 वर्ष के प्रश्न पत्र, अर्थात हम ये कह सकते हैं 2022, 2021, 2020 और 2019 के आप प्रश्न पत्र उठाएंगे, फर्स्ट इकाई को ही लेंगे और उस फर्स्ट इकाई में देखेंगे जो गत वर्ष परीक्षा में आ चुका है, उन प्रश्नों को छोड़ करके ऐसे प्रश्न को आप लेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, गत वर्ष को छोड़ करके। इसके पूर्व के 4 वर्षों में जो भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्न को आप सिलेक्ट कर लीजिए और कम से कम एक यूनिट में से आपको 4 प्रश्न सिलेक्ट करना है, 4 प्रश्नों का चयन करना है। एक प्रकार से जिन प्रश्न पत्र को आप सिलेक्ट किए हैं, अर्थात वो चैप्टर्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं 4 क्वेश्चंस या वहां से जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर्स का आप चयन करेंगे और 99% गारंटी है कि आपको जो आपने 4 क्वेश्चंस निकाले हैं, जो 4 चैप्टर्स तैयारी करेंगे, उनमें से ही आपको करंट ईयर के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछने के पूरे संभावनाएं रहेगी, पूरे चांस रहेंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, गत वर्ष के प्रश्न पत्र को, लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र को छोड़ करके इसके पूर्व के 4 वर्षों के में जो प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, जिस यूनिट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस यूनिट से कम 4 प्रश्न या 4 चैप्टर आपने सिलेक्ट कर लिए। अब जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, अर्थात जो चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, जो अध्याय सिलेक्ट किए हैं, चयन किए हैं, उस अध्याय को आप सर्वप्रथम YouTube चैनल में आप उस अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए, इकोनॉमिक्स लिखिए, उसके पश्चात जिस प्रश्न पत्र को आप सिलेक्ट किए हैं उस प्रश्न पत्र का आप चैप्टर्स का नाम सर्च कीजिए, तो आपको कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 कई सारे अच्छे एक्सपर्ट के आपको नोट्स भी मिलेंगे या उनके लेक्चर्स भी आपको YouTube चैनल में मिलेंगे। तो उनमें से आपको जो अध्यापक का आपको समझ में आ रहा है, जिसका लेक्चर अच्छा है, जिसका समझाने का तरीका अच्छा है, उसको आप चयन कर लीजिए और उनको ध्यान पूर्वक आप क्या कीजिए, सुनिए लेक्चर्स को और समझिए। और उसके पश्चात जैसे ही आप उस चैप्टर्स के लेक्चर्स को आपने सुन लिए हैं, समझ लिए हैं, उसके पश्चात आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक से, या आपके पास गाइड है, सीरीज है, तो उस गाइड या सीरीज से, और आपने नोट्स तैयार करके रखे हैं तो नोट्स से आप अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, याद कीजिए और उसको बार बार लिख करके देखिए। जिन प्रश्नों को आपने तैयार किए हैं उन प्रश्नों को बार बार आपको क्या करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। और उसके पश्चात जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक आपको समय समय पर रिवीजन करते रहना है। तो इस प्रकार बच्चों आप एक यूनिट को सेलेक्ट किए हैं, उसी प्रकार प्रत्येक विषय की आपको 5 यूनिट की तैयारी करनी है। इसी प्रकार आपके 8 पेपर्स हैं, 8 सब्जेक्ट है, तो आपको 8 सब्जेक्ट की इसी पैटर्न पे क्या करनी होगी, तैयारी करनी। अगर बच्चों इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से, फर्स्ट डिवीजन से आप पास होंगे। और इसके लिए किस प्रकार से हमें परीक्षा की तैयारी करने के पूर्व हमको मानसिक रूप से कैसे तैयार हों, इसके लिए मेरा एक पूर्व में इसके मैंने एक वीडियो डाला हूं, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगामी आने वाले समय में इसी प्रकार के मैं आपको बहुत से वीडियो के द्वारा जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।